और बड़ी खबर में आपको बता दूं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हलचल है। पुलिस की 3 और गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता अल-फलाह में मौजूद है। फरीदाबाद एसीपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद के एसीपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त पहुंच चुके हैं। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मुझे बताइए कि जो फरीदाबाद के एसीपी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। साथ ही जानकारी मिल रही है कि कमरा नंबर 13 जो बिल्डिंग नंबर 17 में है उसको सीज किया जा चुका है, सील हो चुका है, क्योंकि उसी कमरे में बैठकर पूरी मीटिंग होती थी, प्लॉटिंग होती थी, प्लानिंग होती थी। एक डायरी भी मिली है। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक तरफ तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, और मेरी मौजूदगी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस है जहां पर हरियाणा पुलिस अब से कुछ देर पहले पहुंची थी और तमाम दस्तावेज वहां से लिए गए। तस्वीरें दिखाऊं, ये पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क के पीछे की तरफ वो जो ऑफिस है उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तमाम जो एसीपी रैंक के अधिकारी और फरीदाबाद के जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। उसके पीछे रीजन अलग अलग है। एक, वो ब्रेजा गाड़ी मिली है, उसको बॉम्ब स्क्वाड से चेक कराया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी के अंदर क्या कोई ट्रैशेस विस्फोटक के हैं या नहीं, क्या उस गाड़ी का इस्तेमाल भी डिलीवरी के तौर पर किया गया, ये वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरा, एसीपी इसलिए पहुंची है ताकि हॉस्टल के जो कमरे हैं वहां से जो डायरी बरामद की गई है, जो पेन ड्राइव बरामद किया गया है, उस रूम में भी फॉरेंसिक टीम अलग अलग लोकेशन से सैंपल कलेक्ट कर रही है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक था वो हॉस्टल के उन कमरों में भी लाया गया था। लैब में जा रहे हैं, लैब में भी वो सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं, क्या इस लैब का इस्तेमाल भी किसी तरीके के विस्फोटक को बनाने के लिए किया गया था। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कोशिश है। और यही कारण है कि हरियाणा पुलिस की गाड़ी में जो आपको हरियाणा पुलिस के कर्मी दिख रहे हैं, इसके अलावा वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक यूनिट भी उनके साथ मौजूद है जो हर एक पल की अपडेट अपने सीनियर ऑफिसर्स को देख रहे हैं। एक तरफ होटल की पूरे तरीके से, हॉस्टल की पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस रूम की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 4 नंबर कमरा जो कि पूरे तरीके से वेकेंट था, उसका इस्तेमाल वो लोग मीटिंग्स के तौर पर किया करते थे। तो उस रूम में किस ठीक है जतिन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर कोमल लगातार बनी हुई है। कोमल, आप मुझे बताइए वहां पर इस वक्त बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका है, फरीदाबाद के एसीपी मौजूद हैं, आप यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर हैं, थोड़ा दिखाइए तस्वीरों के जरिए और क्या कुछ जानकारी है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, यहाँ की तस्वीरें दिखाए तो सबसे पहले उस गेट को दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे हलचल जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। प्रियंका, यहाँ पे बम निरोधक दस्ता जैसे ही पहुंचा, उसके ठीक पीछे 3 गाड़ियाँ जो है वो पुलिस की निकली है। और पुलिस की देखिए जो 3 गाड़ियों में जो है पुलिस के अफसर जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे थे, एसीपी भी नजर आ रहे थे। और साफ तौर पर बताए तो पुलिस की गाड़ियाँ बैक टू बैक अंदर गई है, अंदर जो है जाँच भी चल रही है। ब्रेजा गाड़ी जो है वो अंदर से बरामद हुई है और ऐसे में देखिए उस गाड़ी की जो है अब तहकीकात भी की जाएगी और इसी के लिए यहाँ पे बम निरोधक दस्ता जो है वो पहुंची है। इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको काफी हलचल जो है वो नजर आ रही होगी। ऐसे में यहाँ पे देखिए पुलिस जो है इस गांव में भी पहुंच रही है। बिल्कुल हलचल दिख रही है तस्वीरों में। कोमल और जतिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सबसे बड़ा खुलासा आतंकियों के कम्युनिकेशन को लेकर हुआ है। जांच एजेंसियों को आतंकियों की जो चैट हाथ में लगी है उसके मुताबिक आतंकी दावत और बिरयानी जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। अब सभी कोडवर्ड्स को डीकोड किया जा रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली में ब्लास्ट, कोडवर्ड का इस्तेमाल, शिपमेंट और पैकेज, संदेश में राज, दावत और बिरयानी, साजिश की कहानी। अगर कोई कहे कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है तो आप क्या समझेंगे? एक आम पार्टी का न्योता। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये मौत का पैगाम निकला। जांच एजेंसियां जैसे जैसे गहराई में उतर रही है
वैसे वैसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकियों ने अपनी बातचीत को छिपाने के लिए कोड वर्ड्स का सहारा लिया था। ये कोड इतने साधारण लगते हैं कि कोई शक भी ना हो। दावत का मतलब था धमाका या हमला। बिरयानी का मतलब विस्फोटक सामग्री था। आतंकी डॉक्टर विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। आतंकियों ने मेहमान पहुंच चुके हैं जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल भी किया, जिसका मतलब था धमाके वाली कार अपनी जगह पर पहुंच गई है। बता दें कि आतंकियों के फोन से ये कोडवर्ड बरामद हुए हैं। ये आतंकी विदेशी हैंडलर से बात करते थे। खैर, इस तरह की रणनीति आतंकियों द्वारा पहले भी कई आतंकी घटनाओं में अपनाई जाती रही है, लेकिन इस मामले में इस्तेमाल किए गए शब्दों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बहरहाल अब जांच एजेंसियां मैसेजिंग एप्स और संदिग्ध मोबाइल की गहनता से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत को ट्रैक करने से पहले ही आतंकियों ने कई चैट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने उन्हें रिकवर कर लिया है और आतंक के हर कोडवर्ड को डिकोड करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर में आपको बता दूं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हलचल है। पुलिस की 3 और गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता अल-फलाह में मौजूद है। फरीदाबाद एसीपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद के एसीपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त पहुंच चुके हैं। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, मुझे बताइए कि जो फरीदाबाद के एसीपी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। साथ ही जानकारी मिल रही है कि कमरा नंबर 13 जो बिल्डिंग नंबर 17 में है उसको सीज किया जा चुका है, सील हो चुका है, क्योंकि उसी कमरे में बैठकर पूरी मीटिंग होती थी, प्लॉटिंग होती थी, प्लानिंग होती थी। एक डायरी भी मिली है। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक तरफ तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और मेरी मौजूदगी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस है जहां पर हरियाणा पुलिस अब से कुछ देर पहले पहुंची थी और तमाम दस्तावेज वहां से लिए गए। तस्वीरें दिखाऊं, ये पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क के पीछे की तरफ वो जो ऑफिस है उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तमाम जो एसीपी रैंक के अधिकारी और फरीदाबाद के जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। उसके पीछे रीजन अलग अलग है। एक, वो ब्रेजा गाड़ी मिली है, उसको बॉम्ब स्क्वाड से चेक कराया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी के अंदर क्या कोई ट्रैशेस विस्फोटक के हैं या नहीं, क्या उस गाड़ी का इस्तेमाल भी डिलीवरी के तौर पर किया गया, ये वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरा, एसीपी इसलिए पहुंची है ताकि हॉस्टल के जो कमरे हैं वहां से जो डायरी बरामद की गई है, जो पेन ड्राइव बरामद किया गया है, उस रूम में भी फॉरेंसिक टीम अलग अलग लोकेशन से सैंपल कलेक्ट कर रही है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक था वो हॉस्टल के उन कमरों में भी लाया गया था। लैब में जा रहे हैं, लैब में भी वो सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं, क्या इस लैब का इस्तेमाल भी किसी तरीके के विस्फोटक को बनाने के लिए किया गया था। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कोशिश है। और यही कारण है कि हरियाणा पुलिस की गाड़ी में जो आपको हरियाणा पुलिस के कर्मी दिख रहे हैं, इसके अलावा वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक यूनिट भी उनके साथ मौजूद है जो हर एक पल की अपडेट अपने सीनियर ऑफिसर्स को देख रहे हैं। एक तरफ होटल की पूरे तरीके से, हॉस्टल की पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस रूम की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 4 नंबर कमरा जो कि पूरे तरीके से वेकेंट था, उसका इस्तेमाल वो लोग मीटिंग्स के तौर पर किया करते थे।